तो फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल, कितनी क्यूट सी हमारी ये कस्टमर थे। तो ये बहुत ही सुंदर लग रही थी, मुझे बहुत ही क्यूट सी, और बात करने में तो बहुत ही प्यारी थी। तो आपको मैं ये दिखा रही हूँ कि इनकी साड़ी कितनी प्यारी लग रही थी, कितनी सुंदर लग रही थी। इनकी ब्लैक कलर की साड़ी थी और इन्होंने बोला मुझे साड़ी पहना दो। और वैसे तो मैंने इनके बाल क्रैम्प पे भी किए थे, पहले स्ट्रेट किए थे, उसके बाद क्रैम्प करे थे। तो वो आपको वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत ही लेट होती, क्योंकि मैं आज इनके किसी के घर में रेडी करने गई थी। मैंने दुल्हन को भी तैयार किया, उसके बाद मैंने दुल्हन को तैयार करने के बाद उनकी सास को तैयार किया। सास को तैयार करने के बाद ये अपनी फ्रेंड के यहाँ दिल्ली से आ रखी थी, उनकी वेडिंग के लिए आ रखी थी। तो इनको भी तैयार किया क्योंकि इन्होंने बोला मुझे साड़ी तो बिल्कुल भी नहीं आती और हमको बहुत लेट हो गई थी। पर मैंने कहा नहीं, आपको साड़ी पहना दूंगी, कोई बात नहीं। इनका हल्का फुल्का मेकअप भी किया था जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी ये मेकअप करने के बाद। और इनके इयरिंग्स तो मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। इनका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा था कि इन्होंने बिल्कुल सिंपल लुक और बिल्कुल सुंदर, सिंपल में भी ब्यूटीफुल लुक लग रहा था। तो मैंने क्या करा, पहले इनके शोल्डर में इनकी पिन लगा दी थी, जो कि शोल्डर में पिन लगाने के बाद आप कमर में आओगे तो उसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी बैठती है। तो मैंने देखो इनकी कमर की फिटिंग ले रही थी क्योंकि इन्होंने मुझे बोला कि मेरे को ज़्यादा, मैं छोटी हूँ तो मुझे मोटी नहीं, मुझे फिटिंग की साड़ी बनाना जिससे कि मैं और पतली लगूँ और अच्छी लगूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आपको फिटिंग की साड़ी पहनाएंगे। और देख सकते हैं आप, मैं फटाफट इनकी पिन लगा रही थी और जितनी जल्दी करो उतनी ही देर होती है। इनकी क्या होती है, पिन घुस नहीं रही थी इनके उसमें, तो बहुत जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे थे कि जल्दी जल्दी पिन घुसाई जाए और वो उतना ही लेट लगा रही थी पिन घुसाने में। तो उसके बाद मैंने इनको बड़ी मुश्किल से इनकी पिन घुसाई क्योंकि थोड़ी सी साड़ी मोटी हो रखी थी। तो वहाँ पर स्टोन वगैरह फंस रहे थे, जहाँ पर मेरे को लगानी थी तो थोड़ा स्टोन वगैरह फंस रहे थे। मैंने उसको साइड किया स्टोन का और उसके बाद यहाँ से साड़ी में पिन लगा दी। पिन लगाने के बाद इनके आए पल्ले की बारी। तो आप देख सकते हैं ये जितना भी फैब्रिक बचा हुआ है इसमें आपने पल्ले बनाने हैं। तो मेरे तो कम से कम 5 या 6 पल्ले मैंने इनके बनाए थे जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और इनकी साड़ी बहुत ही अच्छी लग रही थी क्योंकि फटाफट बैठ भी रही थी, ज़्यादा परेशानी भी नहीं हो रही थी। कुछ साड़ियाँ ऐसी होती है कि जो बैठाने में टाइम लगता है, पर इनकी साड़ी इतनी अच्छी थी कि फटाफट बैठ गई थी। आप देख सकते हैं इनके पल्ले बनाने के बाद पल्लों को अरेंज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब तक आप पल्ले अरेंज नहीं करोगे तब तक आपकी फिटिंग अच्छी नहीं बैठी। तो मैंने सबसे पहले ऊपर से इनके पल्ले अरेंज किए। पल्ले अरेंज करने के बाद मैंने फिर नीचे से मिडल से शुरू कर दिए इनके पल्ले अरेंज करने। पल्ले अरेंज करने के बाद मैंने इनके पल्लों की फिटिंग करी और फिटिंग करने के बाद इनकी साड़ी पहना दी। तो आप देख सकते हो फिटिंग करने के बाद आपने स्टोमच से इनकी साड़ी पहनानी है। और स्टोमच के बाद इनकी जो नाभि होती है, नाभि के सामने ही इनको पल्लों को डालना है। और आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आता है जब मैंने नाभि में इनके पल्ले डाले। और पल्ले डालने के बाद इनका बहुत ही अच्छा लुक आ गया था, साड़ी का फिटिंग आ गई थी। और ये अब फिटिंग करने के बाद इनका फाइनल लुक आप देखना कितना ही प्यारा आता है। तो ये फिटिंग मैं देख रही थी कि कहीं से छोटा बड़ा तो नहीं हो गया, पर इन्होंने बोला नहीं, मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है आपकी साड़ी पहनाई हुई। साड़ी पहनाने के बाद मैंने इनका फाइनल लुक ये है। तो आपको कैसा लगा? बाय गाइस।